अनुराधा और अनुज की शादी को 12 साल हो गए थे। इसी बीच उनके पास 11 साल का बेटा और 7 साल की बेटी थी। अनुराधा बहुत अमीर घराने की थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह घर का सारा काम करती थी। सुबह 4 बजे उठ जाती थी। पूजा पाठ से लेकर बच्चों को स्कूल भेजना बिल्कुल सही समय पर कर लेती थी। उसके सास ससुर ने सभी नौकरों को हटवा दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था 4 बहुओं के होते हुए नौकरों की क्या जरूरत है। लेकिन जेठानियां अनुराधा से ही सारा काम करवाती थी और अनुराधा के पति के सामने ऐसा व्यवहार करती थी जैसे सारा काम उन्होंने किया है। अनुराधा ने कुछ भी नहीं किया। अनुराधा काम करके इतना थक जाती थी कि उसे अपने खाने का भी ध्यान नहीं रहता था। इसीलिए अनुराधा शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन अनुज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि वह इतनी कमजोर और थकी हुई सी क्यों रहती है। बल्कि अनुज अनुराधा को डांट देता था कि उससे कोई काम नहीं होता है, उसने कैसी लड़की से शादी कर ली है। एक दिन रविवार को सभी लोग दिन के खाने के लिए एक साथ बैठे थे। अनुराधा ने अनुज को थाली परोसी। जैसे ही अनुज ने रोटी का एक निवाला मुंह में डाला, अनुज ने कहा, अनु, आज सब्जी में नमक थोड़ा कम है। तभी सास ससुर बोले, अरे बेटा, इस अनुराधा से कोई भी काम सही से नहीं होता। एक सब्जी बनवाई थी, इससे वो भी इसने ऐसी बनाई है। ये तो भला हो बड़ी बहुओं का कि वह सारा काम संभाल लेती है। अनुराधा के भरोसे तो एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होने वाला है। तेरे बेटा और बेटी को भी बड़ी बहुएं ही संभालती है, जैसे ये तीनों ही उनकी माँ हो। घर के नियम है, जब बड़ी भाभियाँ कुछ खरीदेगी तभी अनुराधा अपने लिए या बच्चों के लिए कुछ खरीद सकती है। जब बड़ी भाभी मायके जाएगी तभी अनुराधा को अनुमति मिलती है अपने माँ बाबूजी से मिलने की। मतलब अनुराधा को कुछ भी अपने मन का करने की अनुमति नहीं थी। जबकि अनुराधा के पति घर में सबसे ज्यादा कमाते थे, तब भी अनुराधा को कुछ भी ज्यादा खरीदने की अनुमति नहीं थी। उसने बहुत बार अनुज से इस बारे में बात की थी, लेकिन अनुज का कहना था कि उसे परिवार के नियम के हिसाब से चलना होगा, नहीं तो वह अपनी घर वापस चली जाए। अनुज अनु की एक भी बात नहीं सुनता था। इस बात का अनु को बहुत दुख होता था। अनु को तो बच्चों की भी परवाह नहीं है, बस सारा दिन पूजा पाठ करती रहती है। अनुराधा को कितनी बार समझाया कि पति की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, लेकिन ये तो समझती ही नहीं है। अनु की जेठानियां खुश थी। अनुराधा को डांट पड़ रही थी, क्योंकि अनुज घर में सबसे ज्यादा कमाता था। इसीलिए अनुराधा की जेठानियां अनु और अनुज के से मन ही मन बहुत चिढ़ते थे। अनुराधा और अनुज के बीच किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा करवाते थे। अनुज अपने माता पिता की ये बातें सुनकर बहुत ही गुस्से में उठा और अनु को सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार देता है। अनुराधा कमजोर होने के कारण जोर से जमीन पर गिर जाती है। कोई भी अनु को नहीं उठाता है। वह रोती हुई कहती है, अनुज ये सब झूठ है। तब अनुज एक थप्पड़ और लगा देता है। अनुज कहता है, मेरे माँ पिताजी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, तुम उन्हें झूठा बता रही हो। तुमको तो उनके पैर धोने चाहिए कि वे तुम्हारी जैसी बहू को झेल रहे हैं। यह सब सुनकर अनुराधा धीरे से लड़खड़ाती हुई उठी और अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। फिर अपना सारा सामान बांधकर अपने मायके जाने लगी। तभी अनुज ने कहा, अगर तुमने इस घर की दहलीज को अगर लांघा तो कभी भी इस घर में वापस नहीं आ पाओगी। अनु को जाता हुआ देखकर जेठानियों के मुंह उतर गए, क्योंकि अनुराधा के घर से जाते ही घर का सारा काम उन्हें करना पड़ेगा। भाभिया अनुज से कहती है, अरे अनुज, अनु को मत जाने दो, उसे रोक लो, गलतियां तो सबसे होती है। अनुज कहता है, जाने दो उसे, अगर जाना है आ जाएगी 2-4 दिन में, जब दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अनु अपने दोनों बच्चों को ससुराल में छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अनु के मायके जाने के बाद ससुराल में अनुज के 2 दिन तो ठीक से गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अनु सुबह उठा तो उसे कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं मिला। उसके कपड़े प्रेस नहीं थे, बाथरूम में एक भी टॉवल नहीं था, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार नहीं किया था और ना ही उनका लंच बॉक्स तैयार था। अनुज अपने रूम से बाहर आया
तो देखा सब अपने अपने काम में बिजी थे। किसी को भी अनुज और उसके बच्चों की चिंता नहीं थी। अनुज ने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। छोटी बेटी मम्मी को याद करके रोती थी। बेटी का नाम छवि था। छवि ने बताया माँ ही उन्हें रोज तैयार करती थी और बहुत अच्छा खाना बनाकर देती थी और मम्मी ही घर का सारा काम करती थी। ताई जी ना तो हमें खाने के लिए पूछती हैं और ना ही सही ढंग से खाना देती है। खाना देने के बाद कहती है और खाना नहीं मांगना वरना बाथरूम में बंद कर दूंगी। छवि जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, पापा मम्मी कब आएगी? मुझको मम्मी के पास जाना है। अनुज को कहीं ना कहीं अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसे समझ में आ गया था कि अनु सही कह रही थी। वह अपने माँ पिताजी को कहता है कि अनु को वापस लेने जा रहा है। तब माँ पिताजी अपने पैसे के गुरूर में कहती है, क्यों जा रहे हो? रहने दो उसे मायके में। कितने दिन रहेगी? अपने आप उसके माँ बाप उसे भेज देंगे। अनुज कहता है अनु को गए 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है। ना उसने फोन किया है और ना ही मैंने उसे फोन किया। इस घर में किसी को भी बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं है। जिनको आप लोग 3 माह बता रहे थे वह तो मेरे बच्चे को खाना भी ढंग से नहीं खिलाती है। मैं अनु को वापस लाऊंगा। यह बात सुनकर माँ पिताजी कहते हैं, आज तो इतने बड़े घर का लड़का है, अनु के घर वालों के सामने माफी मांगेगा तो क्या अच्छा लगेगा? क्या तेरी वो लोग इज्जत करेंगे? तो कल के दिन अनुराधा तेरी इज्जत करना भूल जाएगी और तेरे सर पर नाचेगी। तब अनुज पूछता है, तो क्या करूं? अपने बच्चों को ऐसे ही रोता हुआ देखूं? तब पिताजी कहते हैं, कुछ ऐसा करो कि अनुराधा अपने आप वापस आ जाए। बाबूजी अनुज के कान में कुछ कहते हैं। पहले तो अनुज मना करता है कि इससे बात बिगड़ न जाए। तब पिताजी कहते हैं, कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करो। अनुज पुलिस स्टेशन गया और अनुराधा के खिलाफ एक चोरी की रिपोर्ट लिखवाई कि अनुराधा अपने मायके किसी को बिना बताए घर का सारा जेवर चुपचाप लेकर चली गई और बुलाने पर वह वापस नहीं आ रही है। पता नहीं उसके घर वालों ने अनुराधा को कहाँ छुपा रखा है। अनु से मैं 1 सप्ताह से नहीं मिला हूँ और फोन करता हूँ तो उसके घर वाले फोन को काट देते हैं। अनुराधा से बात नहीं करने देती हैं। अगले दिन पुलिस अनुराधा के मायके पहुंचती है। अनुराधा ही दरवाजा खोलती है। पुलिस कहती है, अनुराधा कहाँ है? हम लोग उसे लेने आए हैं। तभी अनुराधा के पापा कहते हैं, क्या किया है मेरी बच्ची ने? पुलिस कहती है, अनुराधा के पति ने अनुराधा के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि अनुराधा ससुराल से कुछ जेवर चोरी करके लाई है और उसे आप लोग वापस ससुराल नहीं जाने दे रहे हो और ना ही फोन पर बात करने देते हो। यह सब सुनकर अनुराधा के पापा सन्न रह जाते हैं और कहते हैं कि ये सब झूठ है। तभी अनु कहती है, मैं अनुराधा हूँ और मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं। फिर भी आप लोग मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अनुराधा अपने पापा से कहती है, आप मत डरिए, मैं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगी। पुलिस अनुराधा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ पर अनुज पहले से ही अनु का इंतजार कर रहा होता है। अनु को देखते ही वह पुलिस से कहता है, अगर ये अपने ससुराल चलने के लिए राजी हो जाए तो मैं अपनी रिपोर्ट वापस ले लूंगा। अनुराधा अनुज की तरफ नफरत भरी नजर से देखती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ वापस कभी नहीं जाऊंगी, बल्कि अब तुमको ये चोरी के इल्जाम को साबित करना होगा कि मैंने तुम्हारे घर से किसी भी तरह की या कोई भी चोरी की है। यह सुनकर अनुज घबरा जाता है। उसने अनु की ऐसी ऊंची आवाज कभी भी नहीं सुनी थी। अनुज की कुछ समझ में नहीं आता है। वह अपने घर वापस आ जाता है और अपने पिताजी को सारी बात बता देता है। पिताजी कहते हैं, कोई बात नहीं है, 2-4 दिन हवालात में रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी और घर वापस आ जाएगी। मायके जाकर उसके कुछ ज्यादा ही पंख निकल आए हैं। मेरी 3 बहुओं में से कोई भी अनुराधा के जैसी नहीं है। देखा तुमने कैसी है तुम्हारी पत्नी, और तुम माफी मांगने जा रहे थे। तब अनुज कहता है, हाँ बाबूजी, देख लिया मैंने, आपकी बहुएं कितनी अच्छी है। ना तो मेरे बच्चों को खाना देती है और ना ही उनका किसी भी तरह से ख्याल रखती है। अनु के जाने से मेरे बच्चों की हालत तो अनाथ बच्चों के जैसी हो गई है। उधर अनुराधा अपने पापा अनु की जमानत करवाती है और अनु को घर वापस ले आते हैं। अगले दिन अनुज के घर की घंटी बजती है। एक आदमी उनके दरवाजे पर आता है और कहता है कि वह अनुराधा का वकील है। अनुराधा ने तलाक के कागज भेजे हैं। यह सुनकर अनुज और उसकी भाभी सन्न रह जाती है।
अनुज के पिताजी कहते हैं, अनुज तुम चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, अनुराधा को मैं अपने ढंग से वापस लाऊंगा। अनुज के पिताजी ने पुलिस वालों से फोन पर कुछ बात की। पुलिस तुरंत अनुराधा के मायके गई और अनुराधा को फिर से अरेस्ट करके लॉकअप में बंद कर दिया। और लेडीज पुलिस ने अनुराधा की डंडों से खूब पिटाई की ताकि अनुराधा डर जाए, लेकिन अनुराधा नहीं डरती है और कहती है, चाहे आप लोग मुझे कितना भी मार लो, लेकिन ये कभी साबित नहीं कर पाओगे कि मैंने कोई चोरी की है। अगले दिन कोर्ट की तारीख थी। अनुराधा को हाजिर किया गया और अनुज और उसके परिवार के लोग कोर्ट में हाजिर थे। कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें अनुज के वकील ने अनुराधा पर चोरी का इल्जाम लगाया और कहा, अनुराधा को उसके बच्चों और पति की कोई परवाह नहीं है। तभी अनुराधा का वकील एक वीडियो सबके सामने पेश करता है, जिसमें अनु के ससुराल वालों का सारा दुर्व्यवहार सामने आ जाता है। जब अनुज यह वीडियो देखता है तो वह सन्न हो जाता है कि उसके घर वाले ऐसे हो सकते हैं। जिन भाभियों को वह माँ समान समझता था, वह तो उसका घर तोड़ने में लगे थे। माँ पिताजी ने भी घर तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अनुज ये सब देखकर कोर्ट में रोने लगता है और सबके सामने अनु से माफी मांगता है। तब कोर्ट फैसला अनुराधा पर छोड़ती है कि वह क्या चाहती है। तब अनु कहती है, मुझे ऐसे हमसफर की जरूरत नहीं है जो अपनी पत्नी को दूसरों की नज़र से देखता है। जिस रिश्ते में भरोसा ही ना हो, ऐसे रिश्ते को नहीं निभाया जा सकता है। अनुज ने प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, कभी मुझे पत्नी की तरह सम्मान भी नहीं दिया। अब मुझे न्याय चाहिए। तब अनुज पूछता है कि तुमने मुझे ये वीडियो पहले क्यों नहीं दिखाया और तुमने कब बनाया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तब अनु कहती है, जब तुमने मेरे भाई की शादी में आधे दिन ही जाने की अनुमति दी थी, तब मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने घर आई थी। उसका नाम गीता है। गीता एक ऐसी कंपनी में काम करती थी जहां पर सीसीटीवी कैमरे बनाए जाते थे। वह मेरे लिए एक पेन गिफ्ट में लाई थी। जब मैंने उस पेन को देखा तब मैंने कहा, घर गृहस्थी में इस पेन का क्या काम है। तब गीता ने कहा, ये कोई मामूली पेन नहीं है, यह एक सीसीटीवी कैमरा है, तो इसे अपने पास रख, ये तेरे एक दिन काम जरूर आएगा। तब मैं ये सोचती थी कि ये भी कोई गिफ्ट करने की चीज़ है, क्या करूँगी मैं इस पेन का। जब तुम्हारे घर वालों का दुर्व्यवहार बढ़ गया तब मैं सोचने लगी, तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरे साथ घर में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। तब मुझे इस पेन की याद आई और मैंने इस पेन को अपनी साड़ी में छुपाकर ऐसे रखा कि किसी का भी ध्यान मेरे पेन की तरफ नहीं गया और उसमें हर रोज में सबका व्यवहार रिकॉर्ड करने लगी। फिर मैंने तुमको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी कोई भी बात को सुनने से मना कर दिया और अपनी भाभीियों और अपने माँ पिताजी की हर बात को सच माना और हर कदम पर तुमने मुझे बेइज्जत किया। कोर्ट ने अनुराधा की सारी बात सुनकर अनुराधा के पति और सास ससुर और जेठानियों को 5-5 साल की सजा सुनाई और बच्चों को अनु को सौंप दिया और बच्चों की परवरिश के लिए 50,000 रुपये हर महीने अनुज को देने के लिए कहा और सास ससुर को अनुराधा को आधी जायदाद देने का फैसला सुनाया। इस तरह से अनुराधा को उसका न्याय मिल गया, क्योंकि उसने डर से डरना छोड़ दिया था। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।